कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी झारखंड के दौरे पर खदान भ्रमण के साथ ही सीसीएल और बीसीसीएल के कामकाज की करेंगे समीक्षा। राज्य में कोविड के 126 सक्रिय मामले शेष। 24 घंटे के दौरान 4 जिलों बोकारो, रांची, रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम को छोड़ कहीं नहीं मिले मरीज। शारदीय नवरात्र की महानवमी पर आदिशक्ति मां दुर्गा की सिद्धिदात्री रूप की हो रही आराधना, कन्या पूजन का भी आयोजन। और त्योहारी सीजन में जनता को बड़ी राहत। कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर कृषि उपकरण में कटौती, बेसिक सीमा शुल्क भी घटा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप सभी से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी कोयला उत्पादन एवं प्रेषण की स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। इस सिलसिले में वे झारखंड दौरे के क्रम में आज रांची में सीसीएल और बीसीसीएल के कामकाज की समीक्षा करेंगे। साथ ही चतरा जिले में स्थित अशोका कोल परियोजना का भी भ्रमण करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित वार मेमोरियल से वर्चुअल माध्यम से सेला सुरंग के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। मेरा विश्वास है इसी तरह के कई उदाहरण हैं जो आपके संकल्प, समर्पण, ऊर्जा और उत्साह को दिखाते हैं। आज शुरू हो रहा यह अभियान भी मैं समझता हूं कि आपके इन्हीं गुणों का एक बड़ा और नायाब उदाहरण है। हमारे यहाँ कहा गया है कि सोत्साहस्य ही लोकेषु न किंचित अपि दुर्लभम, यानी उत्साही लोगों के लिए इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। खतरों से खेलने की जो आपकी प्रवृत्ति है या कहें स्पिरिट ऑफ एडवेंचर है, मैं समझता हूं वह कुछ पहाड़ों या पासेस को पार करने तक ही सीमित नहीं है। यह तो कुछ उदाहरण भर है। आपकी स्पिरिट इससे कहीं और ऊंची है और राष्ट्र और मानवता के हित में लगातार वह काम कर रही है। इस बात के आप लोग प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। आपके मोटो यानी श्रमेण सर्वम साध्यम से प्रेरित मेहनत और लगन की आपकी यह भावना मैं समझता हूं हमारे पूरे देशवासियों, खासकर युवा साथियों के लिए अनुकरणीय है। साथियों, इस तरह की एक्टिविटीज के एडवेंचर के साथ साथ और भी अनेक आयाम हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। ऊपर से देखने पर तो यह एक्टिविटीज कुछ जोखिम भरे साहसिक कारनामे दिखते हैं, पर इनके और भी कई आयाम हैं जिसमें डिफेंस और सिक्योरिटी मैं समझता हूं एक महत्वपूर्ण आयाम है। देश भर में कोरोना को मात देने की कवायद रंग लाती दिख रही है। आशंकाओं के विपरीत त्योहारी मौसम में भी कोरोना काबू में दिख रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 18,987 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान इससे अधिक 19,808 लोगों ने कोरोना को हराया, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.07% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या कुल संख्या 2,06,586 हुई। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.44% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.46% हुआ है। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक कुल 58 करोड़ 76 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है।
इधर झारखंड में कोरोना के खिलाफ महासंग्राम जारी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कोविड के फिलहाल 126 सक्रिय मामले शेष हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 4 जिलों बोकारो, रांची, रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम को छोड़ कहीं भी कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। सैंपल जांच में जहां 14 पॉजिटिव मामले मिले, वहीं 8 लोगों ने कोरोना को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। देश में अब तक 96 करोड़ 82 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। 69 करोड़ 9 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 27 करोड़ 68 लाख से अधिक व्यक्तियों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल शाम 7 बजे तक 32,36,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। देश में संक्रमण की सर्वाधिक आशंका वाले आबादी समूहों को कोविड से बचाने के लिए प्रभावी उपकरण के रूप में टीकाकरण की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है और सर्वोच्च स्तर पर इससे निगरानी भी रखी जाएगी। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य को समय समय पर पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे ये काम अनवरत जारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड की उत्पत्ति और भावी संक्रमणों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सलाहकार समूह गठित करने की घोषणा की है। नोवल पैथोजेन से जुड़े वैज्ञानिक सलाहकार समूह में अमेरिका और चीन के 26 तथा अन्य देशों के 24 से ज्यादा वैज्ञानिक शामिल होंगे। की नेतृत्व ने आशा व्यक्त की कि चीन के लिए WHO के नेतृत्व वाले और अंतर्राष्ट्रीय मिशन होंगे। 2019 में वुहान के निवासियों में मौजूद एंटीबॉडी के लिए चीन द्वारा किए गए परीक्षण की रिपोर्ट वायरस की उत्पत्ति को समझने के लिए महत्वपूर्ण होगी। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। अरे हरी भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? तेरी भौजी को दर्द उठ गया है, दाई लाने जा रहा हूँ। दाई? कौन जमाने में जी रहे हो भाई? मुफ्त में ममता वाहन बुलाओ और भौजी को सरकारी अस्पताल लेकर जाओ। हाँ, कहने में कहा जाता है, जिसको खर्च उठाना पड़ता है वो न समझता है। हरी भाई, सरकारी अस्पताल में प्रसव के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। वहाँ सारी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है और वो भी 24 घंटे। सच? हाँ हरी भाई, बिल्कुल सच। कोई खर्च ना इसमें होता, बढ़कर सुविधा जो कोई लेता। आज जो माहौल है, 4 बातें खासकर इसमें ध्यान देने की जरूरत है। पहला ये कि हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों का सैनिटाइज करें, 2 गज की डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वो वैक्सीनेशन, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर जो झारखंडी है वो अपने आप को वैक्सीन जल्द से जल्द लेकर के अपना टर्म्स आते साथ उसको करें। और यही एक तरीका है जो हम पूरे झारखंड को कोविड के जो है उससे हम पार लग सकेंगे और उससे सक्सीड कर सकेंगे। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दादी, ना दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। कुछ भी क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह। नवरात्र की महानवमी पर आदिशक्ति मां दुर्गा की सिद्धिदात्री रूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मां सिद्धिदात्री 4 भुजा वाली हैं और इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महानवमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने माता के भक्तों के लिए एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि नवरात्रि में महानवमी के पावन अवसर पर मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है। मेरी कामना है कि उनके आशीर्वाद से हर किसी को अपनी सिद्धि की प्राप्ति हो। मनोरथार्थ चंद्रार्धकृत शेखराम कमल स्थिताम चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्वी। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुर्गा पूजा की सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने मां दुर्गा से प्रार्थना करते हुए कहा कि वे सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। देश और राज्य से कोरोना महामारी का पूर्णतः उन्मूलन हो एवं समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना में और वृद्धि हो। महानवमी के मौके पर रांची के डोरंडा स्थित जैपवन परिसर में पुलिस के जवानों की ओर से शस्त्र पूजा और कन्या पूजन किया गया। मौके पर जैपवन के कमांडेंट अनिश गुप्ता ने पूरे विधि विधान के साथ शस्त्र पूजा और बलि पूजन में हिस्सा लिया। वर्ष 1880 से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी जैपवन परिसर में छोटी छोटी बच्चियों को देवी दुर्गा की तरह ही सुंदर और आकर्षक वस्त्र पहनाकर उन्हें पूजन किया गया। नौकन्या पूजन में बच्चियों को मीठा भोजन कराया जाता है। यही होगा कि सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। वो जो वैश्विक महामारी है कोरोना, इससे अब सभी को निजात मिले। महामारी से यही प्रार्थना है कि यदि किसी से हमारे से कहीं से कोई भूल चूक हो उसको माफ करें और आने वाला जो समय है वो मंगलमय। पूजा इसलिए होती है कि ये मान्यता माँ देवी के स्वरूप जैसे खंड शस्त्र है ना, उसी तरह हम लोग के जवानों को भी हम लोग ये अस्त्र शस्त्र दिया जाता है। कहीं बाहर ड्यूटी चल जाते हैं, कोई हथियारों से हादसा न हो, निर्दोष को न लगे, बोल के हम लोग अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। अयोध्या की रामलीला का मंचन जारी है। आइए देखते हैं 8वें दिन की रामलीला। लंका दहन कर हनुमान वापस श्री राम को माता जानकी के अशोक वाटिका में होने की सूचना देते हैं और श्री राम के शोक को कम करते हैं। वहीं अहंकारी रावण अपने भाई विभीषण की सलाह से कुपित होकर विभीषण को लंका से निष्कासित कर देता है। कुलद्रोही, आदर, कुबुद्धि, जा जा यहां से, जा। विभीषण का रामादल में सम्मेलन और प्रभु श्री राम द्वारा विभीषण का सांकेतिक राजतिलक प्रभु के भक्त वत्सल रूप को प्रकट करते हैं। प्रभु राम समुद्र और रामेश्वर शिव की पूजा करते हैं और अंततः भारतीय संस्कृति के अमिट हस्ताक्षर राम सेतु का निर्माण होता है। वास्तव में तू मेरा होता। 8वें दिन के मंचन का आकर्षण रहा अंगद रावण संवाद, जिसमें अंगद के रूप में सांसद अभिनेता मनोज तिवारी और रावण के रूप में शहबाज खान ने दर्शकों को अपने अभिनय से मंत्रमुग्ध कर दिया। सारी लंका में एक वही रावण सेवक के पांव पकड़ कि वो अपनी शान घटाता है। अंततः प्रभु श्री राम युद्ध की घोषणा करते हैं और दोनों पक्षों में भीषण युद्ध होता है। शारदीय नवरात्र पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल रात रांची के हरमो स्थित पंचमंदिर दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचकर पूजा अर्चना की और दुर्गोत्सव की शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के हरमो स्थित पंच मंदिर दुर्गा पूजा पंडाल में शीश झुकाकर माता रानी का आशीर्वाद लिया तथा मां दुर्गा से झारखंड वासियों की सुख समृद्धि शांति एवं खुशहाली की कामना की। का ये पर्व हम लोग मना रहे हैं और ईश्वर से ये कामना करते हैं, मां से ये दुआ मांगते हैं कि इस संक्रमण से सबको बचा के रखे और जिस तरीके से झारखंड में कोरोना में बहुत ही शांति प्रिय माहौल बना रहा, ये आगे भी बना रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी तथा कोरोना के मद्देनजर एहतियात बरतने की भी अपील की। सब लोग सावधानी से एहतियात बरतते हुए जितना संभव हो सके आप लोग करने का कोशिश करें और खुद भी सुरक्षित रहें, राज्य को भी सुरक्षित। शारदीय नवरात्र को लेकर खास और आम सभी माता के दरबार में खींचे चले आ रहे हैं, जो मां दुर्गे के प्रति उनकी आस्था को दर्शाता है। ब्यूरो की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र पर जहां भक्त मां दुर्गे की आराधना में लीन है, वहीं पुलिस और प्रशासनिक महकमा में ही पूरी चौकसी बरत रहा है। पाकुड़ में पुलिस अधीक्षक एचपी जनार्दन ने जिला मुख्यालय के दर्जनों पूजा पंडालों एवं दुर्गा मंदिरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पूजा पंडालों की सुरक्षा, पंडालों में महिला पुरुष श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्था और चौक चौराहे पर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। एसपी ने पूजा पंडालों में प्रतिमा दर्शन करने वाले अनेकों श्रद्धालुओं को कोरोना से बचाव के मद्देनजर मास्क भी पहनाया। उन्होंने शहर की यातायात व्यवस्था का भी मुआयना किया। इधर गिरिडीह आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पंडालों में श्रद्धालुओं को सामाजिक दूरी बनाकर पूजा कराने का प्रयास किया जा रहा है। गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। कोरोना से संबंधित गाइडलाइन है वो एक करके सभी राज्य को बताया जा रहा है। ये आदेश दिया जा रहा है कि इन सभी गाइडलाइंस का पालन करें। उधर चतरा में दुर्गा पूजा शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में सदर पुलिस ने बुधवार की शाम शहर में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान एसडीपीओ ने पूजा पंडाल के अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों को कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कर पूजा मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पूजा के दौरान असामाजिक तत्वों और हुड़दंगियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी और हर एक पंडाल में घूम घूम करके लोगों को कोविड के गाइडलाइन के तहत पूजा मनाने का संदेश भी देंगे और सुरक्षित रहने का भी संदेश देंगे। साथ ही हम लोगों का उपद्रवियों पर भी विशेष नजर रहेगा कि किसी परिस्थिति में विधि व्यवस्था की समस्या नहीं हो और न ही किसी को हम लोग विधि व्यवस्था बिगाड़ने का हम लोग करके और पालन। त्योहारी सीजन में खाद्य तेलों के फ्रंट पर जनता को बड़ी राहत मिली है। सेवा शुल्क बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर बताया है कि पाम, सोयाबीन, सूरजमुखी तेल की कच्ची किस्मों पर कृषि उपकर में कटौती की गई है। साथ ही बेसिक कस्टम ड्यूटी भी घटाया गया है। और बात करें कारोबार की, तो सरकार ने पाम ऑयल, सोयाबीन तेल और सूरजमुखी के तेल की कच्ची किस्मों पर मार्च 2022 तक के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी और कृषि उपकर हटा लिया है। ये एक ऐसा कदम है जो त्योहारी मौसम में खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने और घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने में मदद करेगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक अधिसूचना में कहा कि शुल्क में कटौती 14 अक्टूबर से प्रभावी होगी और 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। कच्चे पाम तेल पर अब 7.5% का कृषि अवसंरचना विकास उपकर लगेगा, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल के लिए यह दर। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने बेटियों और बहुओं के चेहरे पर मुस्कान बिखेरा है और आधी आबादी रसोई के धुएं से मुक्त होकर अपने समय का बेहतर उपयोग कर खुलकर जिंदगी जी रही है। साधन विहीन गरीब बेटी और बहुओं की एलपीजी गैस पर खाना बनाने की चाहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने पूर्ण कर दी है। बोकारो जिले के चास प्रखंड स्थित सतनपुर गांव में जिन रसोई घरों से धुआं निकलता था, वहां से अब खुशियां बिखर रही हैं। की तरफ से हम लोगों को गैस मिला है। पहले गैस की सुविधा नहीं था, पहले लकड़ी या कोयला से बनाते थे खाना, तो स्कूल जाते या ट्यूशन पढ़ने में दिक्कत होता है। मतलब
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पठन पाठन करने वाली बेटियों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। बरसात दिन में बहुत कष्ट है तो कालकुट लकड़ी खाबार बनाती एवं सरकार के खूब भालो। बोकारो में मुफ्त रसोई गैस मिलने का लाभ बहुओं को भी मिला है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बदौलत परिवार में उनका सम्मान बढ़ा है। क्योंकि बरसात के समय लकड़ी भींगा हुआ रहता है, इसीलिए हम लोग टाइम से खाना नहीं मिलता है, इसलिए सरकार के द्वारा गैस मिला है मम्मी को। इधर ग्रामीण गैस एजेंसी के प्रबंधक चंदन कुमार मलिक ने बताया कि उनके एजेंसी से लगभग 1 दर्जन गांव के 12,000 परिवारों को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया जा चुका है, जबकि उज्ज्वला 2 के तहत भी 1,000 और नया कनेक्शन देने की प्रक्रिया जारी है। महिलाओं घर घर में जाके हम लोग सुरक्षा के विषय में उसको कुछ बताते हैं, जब बहुत कुछ जानकारी देते हैं और उस लोगों को बोलते हैं कि आप लोग गैस कनेक्शन अप्लाई करिए, आपको मिलेगा जल्द से जल्द। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के फायदों को देखते हुए इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। उकरीद बस्ती की शबनम परवीन ने हाल ही में राशन कार्ड बनवाया है, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीण गैस वितरण एजेंसी में उज्ज्वला गैस के लिए आवेदन कर दिया। गैस मिलने के बाद सुविधा हो जाएगा, मेरा दिक्कत है मेरा, इसलिए यहाँ पर अप्लाई हो गया है। उज्ज्वला योजना ने करोड़ों गरीब परिवारों के घर खुशियां बिखेरी हैं, जो आधी आबादी को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य की भी रक्षा कर रहा है। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। दक्षिण एशिया फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप सैफ में भारत ने कल माले में मौजूद चैंपियन मालदीव को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत ने 33वें मिनट में मनवीर सिंह के गोल की बदौलत मालदीव पर बढ़त बना ली, लेकिन मालदीव के अली अशफाक ने हाफ टाइम से पहले पेनाल्टी से गोल करके दोनों टीमों को बराबरी पर ला दिया। बाद में भारत के सुनील छेत्री ने शानदार खेल दिखाते हुए 62वें और 71वें मिनट में 2 गोल करके मैच जीत लिया। फाइनल में 7 बार के चैंपियन भारत का मुकाबला शनिवार को नेपाल से होगा। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय फुटबॉल टीम का दबदबा देखने को मिल रहा है। टीम ने बुधवार को माले में खेले गए मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन मालदीव की टीम को 3-1 से हराकर इस प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारतीय टीम अब शनिवार को नेपाल के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेलेगी। ये 12वीं बार है जब भारत सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में फाइनल मुकाबला खेलने उतरेगा। वहीं भारत की ओर से मनवीर सिंह ने 33वें जबकि सुनील छेत्री ने 62वें और 71वें मिनट में गोल किए हैं। वहीं मालदीव की ओर से एकमात्र गोल अली अशफाक ने 45वें मिनट में किया। आईपीएल में कल दूसरे क्वालिफायर के रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच फाइनल मैच कल दुबई में खेला जाएगा। 2021 के फाइनल में पहुंच गई है, जहां अब उसका सामना शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा। बुधवार को शारजा में क्वालिफायर 2 के मुकाबले में कोलकाता की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की। मैच में केकेआर की टीम ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। दिल्ली की टीम 5 विकेट पर सिर्फ 135 रन का स्कोर ही बना सकी। 136 रनों के टारगेट को कोलकाता ने 19.5 ओवर के खेल में 7 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। हार के साथ ही ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स के लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाने का सपना बस सपना ही बनकर रह गया, जबकि केकेआर ने तीसरी बार फाइनल में जगह बनाई। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में भारतीय टीम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। शानदार फॉर्म में चल रहे शार्दुल ठाकुर को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। वर्ल्ड कप शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में भारतीय दल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आईपीएल 2021 में शानदार फॉर्म में चल रहे शार्दुल ठाकुर को भारत की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने अक्षर पटेल को रिप्लेस किया है। वहीं अक्षर को रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में डाल दिया गया है। अक्षर पहले 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा थे। माना जा रहा है कि टीम में यह बदलाव हार्दिक पांड्या की फिटनेस को देखते हुए किया गया है, क्योंकि वो पूरी तरह से फिट नहीं है। आईपीएल 2021 में भी उन्होंने गेंदबाजी नहीं की। ऐसे में तेज गेंदबाजी करने के साथ साथ आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले शार्दुल को टीम में शामिल किया गया है।
आज़ादी का सफ़र की आज की कड़ी में लाला हरदयाल और उर्दू शायर सैयद फजल उल हसन की जयंती पर देखते हैं विशेष रिपोर्ट। महान स्वतंत्रता सेनानी और गदर आंदोलन के सदस्यों में से एक लाला हरदयाल की जयंती है। उनका जन्म 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली में हुआ था। अत्यधिक अध्ययनशील युवक हरदयाल ने इंडियन सिविल सर्विस में करियर को ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग कनाडा और अमेरिका में निर्वासित जीवन बिता रहे भारतीयों को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने की प्रेरणा देने के लिए किया। वो श्यामजी कृष्ण वर्मा और भीकाजी कामा के सहयोगी थे। लाला हरदयाल ने कैम्ब्रिज मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और दिल्ली में सेंट स्टीफेंस कॉलेज में संस्कृत में स्नातक उपाधि ली। 1905 में उन्हें संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2 छात्रवृत्ति मिली। हालांकि 1907 में प्रकाशित द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्र में तर्क देते हुए उन्होंने अराजक विचारों की खोज शुरू की और कहा कि हमारा उद्देश्य सरकार में सुधार नहीं बल्कि सुधारों को परे रखकर आवश्यक हो तो इसके अस्तित्व के नाममात्र अवशेष ही छोड़ना है। इस पत्र ने उन्हें पुलिस की निगरानी के रडार पर ला दिया। बाद में उसी वर्ष उन्होंने ऑक्सफोर्ड की प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियां छोड़ दी और 1908 में भारत लौट आए। लेकिन भारत में भी उन्होंने अग्रणी समाचार पत्रों में कड़े लेख लिखने शुरू कर दिए। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने उनके कार्यों को सेंसर करने का फैसला किया। लाला लाजपत राय ने उन्हें भारत छोड़ने और विदेश जाने की सलाह दी। लाला हरदयाल फ्रांस और जर्मनी की यात्रा के दौरान ब्रिटिश विरोधी प्रचार करते रहे और ब्रिटिश विरोधी संघर्ष सफलतापूर्वक चलाने की कुंजी के रूप में पश्चिमी विज्ञान और राजनीतिक दर्शन की सराहना भी करते रहे। 1911 में वे अमेरिका पहुंच गए, जहां वे औद्योगिक संघों से जुड़ गए। 23 दिसंबर 1911 को भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के बसंत कुमार विश्वास के प्रयास का हरदयाल पर गहरा असर पड़ा। हरदयाल के मार्गदर्शन में 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई। अप्रैल 1914 में अराजक साहित्य के प्रचार प्रसार के कारण अमेरिका सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो वहाँ से जर्मन शहर बर्लिन भागने में सफल रहे। बर्लिन में उन्होंने बर्लिन कमेटी के गठन में सहयोग किया और अंग्रेजों से लड़ाई के लिए जर्मन इंटेलिजेंस ब्यूरो की सहायता की। भारतीय डाक विभाग ने 1987 में लाला हरदयाल के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। महान स्वाधीनता सेनानी लाला हरदयाल को नमन। जन्मभूमि है हमारी शान से। और अंत में मुख्य समाचार। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी झारखंड के दौरे पर खदान भ्रमण के साथ ही सीसीएल और बीसीसीएल के कामकाज की करेंगे समीक्षा। राज्य में कोविड के 126 सक्रिय मामले शेष। 24 घंटे के दौरान 4 जिलों बोकारो, रांची, रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम को छोड़ कहीं नहीं मिले मरीज। शारदीय नवरात्र की महानवमी पर आदिशक्ति मां दुर्गा की सिद्धिदात्री रूप की हो रही आराधना। कन्या पूजन का भी आयोजन। और त्योहारी सीजन में जनता को बड़ी राहत। कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर कृषि उपकर में कटौती। बेसिक सीमा शुल्क भी घटा।